हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? ऑल गुड? चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स का लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। मीन्स आपने देखा होगा आज हमारा लाइव का 23rd डे है और हमने स्टार्टिंग से लेके मीन्स इंक्लूडिंग थ्योरी के चैप्टर्स उनको लेकर भी उनको करवा कर भी हमने 23 दिन में ये पूरी स्टैट्स हम करने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये आज आपका लास्ट चैप्टर है। तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने सिर्फ 23 डेज़ में ही अपनी पूरी स्टैट कंप्लीट कर ली। चलिए तो देखिए क्या है लास्ट चैप्टर, दैट इज़ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या है स्टूडेंट्स? इंडेक्स नंबर मीन्स सिंपली ये क्या है, रेशो है, रेशो बिटवीन टू प्राइसेस। मीन्स इसमें एक हमारा बेस ईयर होता है और एक हमारा करंट ईयर होता है। तो बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में प्राइस में कितने चेंजेस आए, उन चेंजेस को हम मेज़र करते हैं, परसेंटेज में वो डिफरेंस निकालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्राइस इंडेक्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो प्राइस इंडेक्स का यूज़ क्यों होता है? प्राइस इंडेक्स का यूज़ होता है जब हमने प्राइस वेरिएशन में वेरिएशंस फाइंड आउट करनी हो कि कितना परसेंट चेंज आया। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कहते इट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट परसेंटेज चेंज in the value of different variables over time with reference to some base year which happens to be the year of comparison। तो इसमें हम कुछ बेस ईयर मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक ईयर दिया हुआ है 2004 और एक ईयर दिया हुआ है 2014। आप किस ईयर को बेस ईयर मानोगे? दैट इज़ 2004। इसको बेस मान के इसमें जो प्राइसेस हैं उसको हम पी नोटेशन यहाँ पर आ जाती है 0। 2014 इसको हम मानेंगे करंट ईयर, इसको नाम दे देंगे पी नोटेशन 1। तो ये हमारा बेस ईयर रहता है और ये हमारा रहता है करंट ईयर। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए तो इसमें अब बेसिकली हम प्राइसेस को कंपैरिजन करते हैं। अब आगे देखिए क्या है, जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे कि इसमें मैंने यहाँ पर मेथड्स लिख रखे हैं, तो वो देखिए क्या है जी। अब तो यहाँ पे देखने क्वेश्चन आ जाता है नोटेशन 0 स्टैंड्स फॉर, सिर्फ ये क्वेश्चन आ जाता है, इसको नोटेशन बोलते हैं, नोटेशन 0 स्टैंड्स फॉर। तो अब क्या बोलोगे? नोटेशन 0 स्टैंड्स फॉर बेस ईयर एंड नोटेशन 1 स्टैंड्स फॉर करंट ईयर। क्लियर है? चलिए अब आप इसके मेथड्स देखिए क्या क्या है इंडेक्स नंबर के। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर बोर्ड पर लिखा भी हुआ है। इसमें दो टाइप के इंडेक्स नंबर निकालते हैं, वन इज सिंपल इंडेक्स नंबर एंड अदर वन इज वेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर में फर्स्ट वी हैव सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, देन simple average of price relative method। सिमिलरली वेटेड इंडेक्स नंबर के भी दो मेथड हैं, दैट इज वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड एंड वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। इसमें फिर आगे 3 मेथड्स आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज लेस्प्रेज मेथड, ये एक एक करके हम सभी के फॉर्मूलाज करेंगे। सेकेंड वन इज पास्चेज मेथड एंड इसमें लास्ट वन आएगा फिशर्स मेथड। क्लियर है? तो अब हम पहला पोर्शन करने जा रहे हैं, दैट इज सिंपल इंडेक्स नंबर, और उसमें करने जा रहे हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। चलिए इसको देखते हैं क्या है, दोबारा से लिखेंगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ अभी। इंडेक्स नंबर में हम क्या करने जा रहे हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर, और उसमें कर रहे हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटल। तो इसमें 2 ईयर रहेंगे, एक बेस ईयर रहेगा, एक करंट ईयर रहेगा। इसमें क्या है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में पहले देखिए क्या गिवन होगा, हमें ईयर दिया होगा दैट इज़ 2004 और एक हमें ईयर दिया होगा 2014। इनमें प्राइसेस हमें गिवन होंगे अलग अलग कॉमोडिटीज़ के, कॉमोडिटी ए,
बी सी डी ऐसे करके। क्लियर है। फिर कुछ हमें प्राइसेस दिए होंगे, मान लीजिए प्राइसेस क्या दिए हुए हैं 10, 20, 30, 40 और 2014 में प्राइसेस क्या दिए हुए हैं 8, 12, 32 और समथिंग लाइक 20 ये दिया हुआ है। एग्जाम्पल अपनी तरफ से लिया हमने एग्जाम्पल। अब इसमें सिंपल एग्रीगेटिव मेथड यूज़ करके प्राइस इंडेक्स को कैसे यूज़ करना है, पहले फॉर्मूला देखिए। प्राइस इंडेक्स कंपैरिजन करना है बेस ईयर और करंट ईयर का, तो पी नोटेशन 0 and 1 दोनों लिखेंगे, इज इक्वल टू एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस ऑफ करंट ईयर अपॉन एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस ऑफ बेस ईयर इंटू 100 क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें हम चेंजेस किस में डिस्कस करते हैं परसेंटेज में। तो जो हमारा करंट ईयर के प्राइसेस हैं उसका हम टोटल कर लेंगे, इसको बोलते हैं एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस ऑफ करंट ईयर और इसको बोलेंगे एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस ऑफ बेस ईयर। अब हम इसका टोटल करेंगे। टोटल देखिए कितना आ रहा है 8, 12 दैट इज़ 20, 20 प्लस 32 दैट इज़ 52, 52 प्लस 20 दैट इज़ 72। क्लियर है। 40, 30, 70 एंड देन 100। अब हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पर लिख लेते हैं 72 अपॉन 100 इंटू 100। तो ये हमारा कट के कितना आ गया जी 72। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। तो ये हमने कौन सा मेथड किया अभी, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो इसमें प्राइस इंडेक्स कितना आ रहा है 72। सिंपल, बड़ा ही सिंपल है। दो सिर्फ आपको प्राइसेस दिए होंगे, एक तो बेस ईयर का, एक करंट ईयर का। बेस ईयर के प्राइसेस को टोटल करो, करंट ईयर के प्राइसेस को टोटल करो। फिर ये फॉर्मूला आपके सामने है। बेस ईयर ऑलवेज नीचे ही आता है, ये ऊपर नहीं आ सकता, ये आपको ध्यान में रखना होगा। करंट ईयर के प्राइसेस का टोटल अपॉन बेस ईयर के प्राइसेस का टोटल इंटू 100। तो ये हो गया हमारा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड जी। आगे देखिए क्या है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड जी। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इसमें देखिए क्या है, ये जो हम करते जा रहे हैं ना, इसके फॉर्मूला लिखते जा रहे हैं, जो हम करते जा रहे हैं। हमने अभी क्या किया, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, इसका फॉर्मूला क्या किया था हमने, समीशन ऑफ P1 अपॉन समीशन ऑफ P0 इंटू 100। अभी हम क्या लिखने जा रहे हैं, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड जी। इसका फॉर्मूला देखिए क्या है, प्राइस रिलेटिव सिंपल एवरेज मीन्स सबसे पहले हम जो बेस ईयर और करंट ईयर के प्राइसेस दिए हुए हैं उनके इंडिविजुअली प्राइस रिलेटिव्स निकालेंगे। प्राइस रिलेटिव कैसे निकलते हैं, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। कैसे निकलेगा, जो P1 दिया गया है, जो P0 दिया गया है इंटू 100, मतलब करंट ईयर का प्राइस अपॉन बेस ईयर का प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कॉमोडिटी इंटू 100। तो उस कॉमोडिटी का प्राइस रिलेटिव हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, जो इस तरीके से प्राइस रिलेटिव्स हमारे पास आ जाएंगे उसका हम कर देंगे टोटल। तो ये बन जाएगा समीशन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स जो आपने इंडिविजुअली निकाल ले। ये तो हो गया। अब इसका क्या करना है हमें, एवरेज। स्टेटमेंट में क्वेश्चन फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड्स। तो स्टूडेंट्स पहले आप प्राइस रिलेटिव्स निकालोगे, इंडिविजुअल आइटम का प्राइस रिलेटिव कैसे निकालना है, करंट ईयर का प्राइस अपॉन बेस ईयर का प्राइस इंटू 100। फिर जो आर आ गया अपॉन में कर देंगे आर का टोटल अपॉन एन। इसको क्या लिख सकते हैं, और समीशन ऑफ आर अपॉन एन। क्लियर होगी बात। इसको एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। देखिए इसमें क्या था, इसमें तो जो करंट ईयर और बेस ईयर के प्राइसेस दिए थे उनको टोटल करके उनको डिवाइड कर लिया था।
इसमें भी हमने रिलेटिव निकाले थे, लेकिन टोटल में इसमें हम इंडिविजुअल आइटम में रिलेटिव्स निकाल लेंगे। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, जैसे हमें दिए हुए हैं करंट ईयर के प्राइसेस 2004 और हमें दिया हुआ है 2014। कॉमोडिटीज़ है हमारे पास ABCDE। कॉमोडिटीज़ के नेम भी हो सकते हैं और ऐसे ABCD भी हो सकता है। तो उसमें फर्स्ट कॉमोडिटी का है 2004 में 100 और 14 में है 200। इस तरीके से हमारे पास अलग अलग प्राइसेस गिवन है, दैट इज़ 8 एंड देन 40। सिमिलरली 2, 16, 200, 800, 1, 6। स्टूडेंट्स, आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कोई भी फिगर हो, ब्रैकेट में कुछ भी लिखा हो, पर लीटर है, पर केजी है, कुछ भी है, आपको यूनिट से कोई मतलब नहीं है। हमने सिर्फ फिगर्स उठानी है, सिर्फ वो प्राइसेस लेने हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका प्राइस रिलेटिव निकालेंगे। रिलेटिव कैसे निकलना है, जो हमारा करंट ईयर का प्राइस है अपॉन में जो हमारा बेस ईयर का प्राइस है इनटू 100। तो इस तरीके से हम अलग अलग निकालते जाएंगे। 40/8 इंटू 100, 16/2 इंटू 100, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर 500, ये आ गया यहाँ पर 800, फिर है 800/200 इंटू 100, ये आ गया जी 400। क्लियर है। सिमिलरली 6/1 इंटू 100, ये आ गया हमारे पास 600। तो इंडिविजुअली हमने क्या निकालना है, प्राइस रिलेटिव्स निकालने हैं। फिर आगे क्या करना है, हमने इसका टोटल करना है। टोटल हमारे पास आ रहा है 2500। तो यहाँ पर इसका टोटल कितना आ गया जी 2500 अपॉन में n मीन्स कितनी कॉमोडिटीज़ हैं 1 2 3 4 5। तो ये कितना आ गया जी प्राइस इंडेक्स हमारा 500। तो 500 हमारा आ गया प्राइस इंडेक्स। क्लियर है। तो ये हमने दो मेथड कर लिए सिंपल उसके इंडेक्स नंबर के, दैट इज सिंपल एग्रीगेटिव मेथड फर्स्ट वन, एंड सेकंड वन इज सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। कैसे करेंगे, पहले हम रिलेटिव्स निकालेंगे इंडिविजुअल आइटम के। कैसे निकालेंगे, करंट ईयर के प्राइस अपॉन बेस ईयर के प्राइस इंटू 100 अपॉन में कर देंगे n। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एवरेज। तो क्या बन जाएगा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। बड़ा ही इजी है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में कि आपको बोला क्या गया है। अगर आपको बोला है कि इसका सिंपल एग्रीगेटिव निकाल लो, इट मीन्स सिंपली आपको इसको एग्रीगेट करना है, आपको कंबाइन करना है, रेशो निकालनी है, इसको परसेंटेज निकालनी है इंटू 100 करके। अगर बोला है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, तो सबसे पहले आपको R फाइंड आउट करना है, मीन्स इंडिविजुअल आइटम का आपको रिलेटिव निकालना है, फिर उसको टोटल कर देना है, उसको डिवाइड कर देना है नंबर से, सिंपल। चलिए तो अब थर्ड वन हम क्या करने जा रहे हैं, वेटेड इंडेक्स नंबर। इसी से मिलता जुलता है जो हमने सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव किया। वेटेड इंडेक्स नंबर का अब हम फर्स्ट मेथड करने जा रहे हैं, दैट इज वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो हमारा मेन टॉपिक अभी क्या चल रहा है, वेटेड इंडेक्स नंबर, और उसी में फर्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं अभी मेथड, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। जब भी प्राइस रिलेटिव की बात आ जाती है, इट मीन्स आपको रिलेटिव्स निकालने हैं। रिलेटिव निकालने मैंने अभी आपको बताया। आर कैसे निकालोगे, करंट ईयर के प्राइस, करंट ईयर का प्राइस अपॉन बेस ईयर का प्राइस इंटू 100। तो ये आर आ जाएगा। अभी टॉपिक क्या है, वेटेड इंडेक्स नंबर, उसी में क्या है वेटेड एवरेज ऑफ
प्राइस रिलेटिव मेथड मीन्स इसमें आपको वेट दिया गया होगा, क्वेश्चन में वेट। क्लियर है? फिर आप क्या करोगे, जो हमें वेट गिवन है, वेट को अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आर से, तो वो बन जाएगा वेटेड एवरेज। तो वेट को जब हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे उसका टोटल ले लेंगे, अपॉन में क्या कर देंगे हम, अपॉन में वेट का टोटल, तो ये आ जाएगी वेटेड एवरेज। हमने सिंपल एवरेज नहीं निकालनी, सिंपल एवरेज में हम नंबर से डिवाइड करते हैं। अब आ रही है वेटेड एवरेज, मतलब हम वेट से डिवाइड करेंगे। जैसे हम क्या करते थे, मीन में क्या करते थे स्टूडेंट्स, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ, इसी तरीके से समीशन ऑफ डब्ल्यू आर या आर डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, दैट इज वेट। क्लियर है? तो ये हमारा मेथड रहेगा। हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं ताकि आपको कंपैरिजन होता रहे कि क्या है। ये थर्ड मेथड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन देख के ही आपको पता चल जाएगा, वैसे तो क्वेश्चन में बताया है, पूछा भी जाएगा कि ये करना क्या है। तो अब देखिए क्या दिया हुआ है हमें, कॉमोडिटीज गिवन है 5 A B C D E। अब हमें वेट गिवन है। देखिए वेट का मतलब क्या है, वेट का मतलब वैसे वेट नहीं है कि कितना भार है, वेट का मतलब है यहाँ पर कि उस जो कॉमोडिटी है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग इसको वेट दिया गया है। क्लियर है? तो ये वेट अकॉर्डिंग टू क्या कह सकते हैं, क्वांटिटी बॉट भी हो सकता है कि कितनी क्वांटिटी आपने परचेज की, अकॉर्डिंग टू इट्स इम्पोर्टेंस भी हो सकता है। तो अब हमें वेट दिया गया है, जैसे फर्स्ट का है 40 30 15, 40 30 15 10 5, ये वेट्स हैं। उसके बाद हमें प्राइसेस गिवन है 2004 प्राइस एंड 2014 प्राइस। इट मीन्स ये हमारा वेट मतलब हमारा क्या है, ये W है, ये हमारा 2004 का बेस ईयर का प्राइस है, ये हमारा करंट ईयर का प्राइस है 2014। अब प्राइसेस क्या क्या दे रखे हैं, 100 200, फिर दिया हुआ है 200 800, उसके बाद दिया हुआ है 216, देन 8 40, देन 16। तो ये स्टूडेंट्स हमें प्राइसेस गिवन है। करना क्या है, वेटेड इंडेक्स नंबर में वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड करना है। तो अब ये हमारे पास दो प्राइसेस हैं, करंट ईयर का बेस ईयर का। अब हम इससे आर निकालेंगे, दैट इज रिलेटिव। आर कैसे निकलता है, करंट ईयर का प्राइस अपॉन बेस ईयर का प्राइस इंटू 100। तो ये निकालते जाएंगे, करंट ईयर का प्राइस अपॉन बेस इंटू 100। तो ये आ गया जी 400, देन 16/2 इंटू 100, ये आ गया 800, देन 40/8 इंटू 100, ये आ गया 500, 6/1 इंटू 100, ये आ गया 600। अब हमारे पास आर आया है। नेक्स्ट स्टेप क्या निकालेंगे, इसको वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा आर डब्ल्यू। कीजिए, वेट से मल्टीप्लाई कीजिए, 8000, देन 12,000, देन 15 इंटू 8 जी। तो ये आप आ गया 12,000, अगेन देन 5,000 एंड देन 3,000। क्लियर है? ये हो गया। अब हम इसका टोटल लेंगे क्योंकि हमें चाहिए समीशन ऑफ आर डब्ल्यू। तो ये हमारा आ रहा है 40,000। सिमिलरली हम वेट का भी टोटल लेंगे, तो वेट का टोटल आ रहा है हमारे पास 100। सिंपल हो गया जी। तो 40,000 अपॉन में 100, तो हमारे पास प्राइस इंडेक्स कितना आ गया, 400। क्लियर है? तो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड में आपको क्या करना है, पहले तो रिलेटिव्स निकालने हैं जो मैंने आपको सेकंड मेथड में बता दिए, दैट इज सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। आर आ जाएगा, वेट दिए होंगे, उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दोगे वेट के टोटल से। चलिए
आगे देखिए, नेक्स्ट जो अभी हम करने जा रहे हैं ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, एग्ज़ाम में मोस्टली इसी का क्वेश्चन आता है। वेटेड इंडेक्स नंबर का ही क्वेश्चन है, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। अगर सिंपल आपको ये आ गया ना, फाइंड आउट इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, तो इसमें आपको तीनों फॉर्मूलाज यूज़ करने पड़ेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला है लेस्प्रेस का, सेकंड है पास्चे का, और थर्ड वन है फिशर। तीनों को अब हम इकट्ठा करेंगे एक ही एग्जाम्पल में। देखिए क्या है, पहले तो मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखती हूँ, क्वेश्चन लिखते हैं, फिर मैं आपको इनके फॉर्मूलाज बताऊँगी। क्वेश्चन है, हमें 2000 ईयर दिया हुआ है 4 और एक दिया हुआ है 2040, क्लियर है। इसकी फिर हमें कॉमोडिटीज़ दी हुई हैं, ए, बी, सी और डी, और एक ई। जी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। अब प्राइसेस क्या गिवन है, ये जो 2004 है ना, इसकी हमें दो चीज़ें गिवन है। एक तो अब इसमें से प्राइस नहीं आएंगे, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए तीनों उसमें प्राइसेस ही लिए थे, अब इसमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों इकट्ठे आएंगे। 2004 का प्राइस, 2004 में क्वांटिटी, सिमिलरली 2014 में कमोडिटी का प्राइस और उसकी क्वांटिटी। इट मीन्स जो 2004 है ये हमारा बेस ईयर है, 14 हमारा करंट ईयर है, तो बेस ईयर का प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी, सिमिलरली करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी, इसको हम Q0 और Q1 से डिनोट करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए थोड़ा सा मुझे स्पेस कम लग रहा है यहाँ पर, मैं इसको साथ में लेके आ रही हूँ। ये हमारा 14 है, इसमें ये प्राइस होगी, ये क्वांटिटी। अब ठीक है जी, चलिए अब देखिए क्या क्या गिवन है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको फॉर्मूलाज बताऊंगी इसके। जी बेस ईयर का प्राइस है 10, 35, 30, 10, 40। बेस ईयर की क्वांटिटी है 10, 3, 5, 22। करंट ईयर का जो प्राइस है वो हमारे पास है 20, 40, 28, 40, देन 25, 10, 15, 25, ये चीज़ गिवन है। अब आप फॉर्मूलाज देखिए। सबसे पहले वेटेड एग्रीगेटिव में लेस्प्रेस मेथड। देखिए लेस्प्रेस मेथड क्या है, लेस्प्रेस मेथड ने जो प्राइस इंडेक्स में यूज़ किया गया है, अब देखिए हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं, बेस ईयर की भी करंट ईयर की भी, तो इसमें इन्होंने बेस ईयर की क्वांटिटी को यूज़ किया है। किसको यूज़ किया है, बेस ईयर की क्वांटिटी। देखिए हम समीशन ऑफ P1 अपॉन समीशन ऑफ P0 तो करते ही हैं, साथ में मल्टीप्लाई क्या कर दिया, बेस ईयर की क्वांटिटी। तो लेस्प्रेस ने बेस ईयर की क्वांटिटी को यूज़ किया है, ये फॉर्मूला रहेगा। फिर पास्चे ने यूज़ किया है करंट ईयर की क्वांटिटी। अब देखिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आपको डिफरेंस अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने Q0 लिया था ऊपर नीचे, यहाँ पर Q1 लिया है। इट मीन्स यहाँ पर क्या क्वांटिटी यूज़ हुई है, करंट ईयर की क्वांटिटी यूज़ हुई है। क्लियर है। फिशर ने दोनों मेथड्स को कंबाइन कर दिया अंडर रूट में, समीशन ऑफ P1 Q0 समीशन ऑफ P0 Q0 इंटू समीशन ऑफ P1 Q1 समीशन ऑफ P0 Q1, ये दोनों को इकट्ठा करके मल्टीप्लाई कर दिया 100 से।
100 हमने अंडरूट के बाहर रखा है। क्लियर है। अब ये फॉर्मूलाज आपको पता है, इसके अकॉर्डिंग अब हम ये आइटम्स आपके सामने हैं, इनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें किसका प्रोडक्ट चाहिए? P1 Q0 का। तो चलिए अब हमें ये कुछ कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। P1 Q0, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे P0 Q0 को, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे P1 Q1, नेक्स्ट रहेगा P0 Q1। तो ये 4 कॉलम्स हमें निकालने हैं। समझ में आई जी बात? चलिए, तो ये हमारा इस तरीके से रहेगा। अब हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे इनको। कीजिए, सबसे पहले है P1 Q0, इन दोनों को साथ साथ में मल्टीप्लाई करना है। 20 × 10 200, 40 × 3 120, 20 × 5 100, 20 × 8 160, 40 × 2 80। साथ साथ में हमें इनका टोटल भी चाहिए। तो टोटल हमारे पास आ रहा है, ये है P1 Q0 का 200, 120, 100, 160, दैट इज़ 660। क्लियर है। P1 Q0 का टोटल है 660। उसके बाद है P0 Q0, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 135 × 3 दैट इज़ 105। उसके बाद है 150, 200 एंड देन 80। अब हमें इसका टोटल कर लेते हैं, वो आ रहा है 635। फिर हमें किसका प्रोडक्ट चाहिए स्टूडेंट्स? P1 Q1 का। इसको टोटल करते हैं। फर्स्ट वी हैव 500, देन 400, देन 300, देन 160, देन 200। अब हमें इसका टोटल कर लेना है, वो है 1560। और लास्ट में हमें चाहिए P0 और Q1 का, ये और ये यहाँ से। फर्स्ट वी हैव 250, देन वी हैव 350, देन वी हैव 450, उसके बाद 200, देन 40 × 5 अगेन 200। अब हम इसका टोटल कर लेंगे। इसका टोटल हमारे पास आ रहा है 1450। क्लियर है। अब टोटल रिस्पेक्टिव टोटल आपके पास है, फॉर्मूलाज आपके सामने हैं। अब हम इसमें पुट करके इंडेक्स नंबर निकाल लेंगे। चलिए कहाँ करते हैं, देखिए कहाँ करें इसको हम सॉल्व। हमारे पास स्पेस नहीं है यहाँ पर। चलिए पहले है समीशन ऑफ, इसको निकालते हैं लेस प्रेस को। समीशन ऑफ P1 Q0 कितना है? 660 अपॉन समीशन ऑफ P0 Q0 635 × 100। तो ये लेस प्रेस के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा 103.94। तो ये लेस प्रेस का इंडेक्स नंबर आ गया। अब हम पाश्चे का करते हैं। P1 Q1 का टोटल है 1560। फिर उसके बाद है P0 Q1 दैट इज 1450 × 100। क्लियर है। 100 मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, सॉरी, फॉर्मूला में वो लिखेंगे क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था परसेंटेज में है। तो ये हमारे पास आ रहा है 107.50। ये हो गया पाश्चे का। और फिशर ने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया अंडरूट में। तो अंडरूट में जो जो इनका आ रहा है इंटू 100 नहीं करेंगे तो सिंपल फिगर्स लिखो। अगर आप ये कर लोगे ना, इन दोनों का अंडरूट कर लोगे, लेकिन 100 बाहर पड़ा है तो वो गलत हो जाएगा। कीजिए कितना है 660 अपॉन 635 इंटू 1560 अपॉन 1450 और बाहर लिख देंगे 100। चलिए तो ये कितना आ गया जी हमारा। ये सारा कुछ करने के बाद आप इनका डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 105। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी।
क्योंकि हमने 100 अनरूट से बाहर रखना है, इसलिए हमें इनका टोटल लेके डिवाइड करके फिर उसका अनरूट करके बाद में हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारा बेसिकली जो था 4 मेथड हमने आज कर लिए। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, फिर हमने किए वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। इसमें हमने 3 किए, लेस्प्रेस, पास्चेज एंड फिशर। तो यहीं से आपको क्वेश्चन आ जाएगा एग्ज़ाम में। इस चैप्टर में और कुछ खास नहीं है। एक फिर भी आप देख लीजिए, एक टॉपिक और है हमारे पास, इसी में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो देखिए क्या करना है। कुछ नया फॉर्मूला नहीं है उसमें, कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ हेडिंग चेंज है। देख लेते हैं एक बार क्या है। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब क्वेश्चन आ जाता है कैलकुलेट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उसमें हम 2 चीज़ें करेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। एक हम करेंगे एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। सेकंड वी हैव फैमिली बजट मेथड। क्लियर है? ये दोनों किसके हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। 2 इंडेक्स होते हैं हमारे पास, एक तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। क्लियर है? तो उसी के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट हम करने जा रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऑल्सो कॉल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कि आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग मीन्स आपका जो प्रेजेंट स्टैंडर्ड है रहने का, उसका खर्चा कितना है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो बेसिक चीज़ें हैं उसको लेने के लिए आप कितना खर्च कर रहे हो। तो इसमें भी हम कंपैरिजन करते हैं बेस ईयर का करंट ईयर के साथ। तो इसमें 2 मेथड रहते हैं, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। कुछ नया नहीं है, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड ने पाश्चे के मेथड को यूज़ किया है। किसको यूज़ किया है? सॉरी, लेस्प्रेस के मेथड को यूज़ किया है जी। लेस्प्रेस के मेथड को यूज़ किया है। लेस्प्रेस मेथड क्या है? लेस्प्रेस ने कौन सी क्वांटिटी यूज़ की थी? बेस ईयर की क्वांटिटी। तो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या रहेगा? समीशन ऑफ P1 Q0 समीशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100। सिंपल। लेस्प्रेस और एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड दोनों सेम है। सिमिलरली नेक्स्ट वी हैव फैमिली बजट मेथड। इसका पहले फॉर्मूला देखिए क्या है? समीशन ऑफ RW अपॉन समीशन ऑफ W। तो इसमें भी कौन सा मेथड है? ये आपको याद आया? हमने किया था वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो ये सेम है। और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो ये एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड लेस्प्रेस मेथड है। फिर है फैमिली बजट मेथड, ये वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड है। क्लियर है जी? चलिए, सेम वही चीज़ रहेगी जो कि हमने कर लिया है, बस इसमें और कुछ भी नहीं करना। तो ये हमारा इंडेक्स नंबर भी कंप्लीट हुआ। विदिन 20 डेज़ हमने जो स्टैटिस्टिक्स है वो सारी कंप्लीट कर ली, इंक्लूडिंग थ्योरेटिकल चैप्टर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए, थैंक यू।